एचआर टीवी आयरा को अभिनंदन करते हुए कहूंगा जर्नलिस्ट महोदय कि ईपीएस 95 को हमेशा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि मैं ईपीएफओ में सुधार कर रहा हूं, मैं उसमें योजना बनाया हूं, मैं उनको 7,500 फिर 9,000 फिर डीए फिर उनको मेडिकल फैसिलिटी ये देने जा रहा हूं। पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कितने दूर से आ रहे हैं, किस सवारी पे आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। हम सब इंतजार में हैं कि ईपीएस 95 के जो उनका ही पेंशन है, उनका ही पैसा है, वो जो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं वो मिल जाए। तब ये कह रहे दे रहे हैं, अरे कब दे रहे हैं, कह रहे अकाउंट में भेजेंगे, कब भेजेंगे। तो इनको जो है ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लटकाने में और जुमलाबाजी करने में। आप योजना परियोजना को सुन लीजिए, बहुत सारे बतौलाबाजी सुन लीजिए, बहुत सारे आप जो है इनसे वादा सुन लीजिए, लेकिन वादा खिलाफी करने में मास्टर हैं, मार्केटिंग करने में सरकार मास्टर है और इनके इर्द गिर्द भी पार्टियां सब मास्टर है। दिल्ली में भी कहा गया कि दिल्ली में भी सभी महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो कह रहे हैं हमारी दोबारा सरकार आएगी तब। तो ये सब सरकार बनाने के लॉलीपॉप दे करके लोभ दे करके ये सत्ता में आना चाहते हैं, जो ये उचित नहीं है। इसीलिए कहा कि ईपीएस 95 को और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबका हक अधिकार अहरा नेशनल पार्टी देगी। अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जब आएगी तो इनको देगी, लेकिन इनको नहीं दे रही है। दिल्ली के अंदर बदहाली है, दिल्ली के अंदर बेरोजगारी है, दिल्ली जो है गंदा पड़ा हुआ है और ये सब फिर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई के साथ खड़ा नहीं। जो लगातार जो ईपीएस 95 के जो पेंशनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, ईपीएफओ उनकी पैसे या केंद्र सरकार पैसा क्यों बढ़ाए? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, ईपीएफओ एक संगठन है जो पूरे भारत के अंदर जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी संरक्षण और उनका जो एक पैसा एक हिस्सा जो करता है उसका सबका जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की व्यवस्था करती है, जो श्रम मंत्रालय के अंदर आता है। और उस पे जो कमांड होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी होता है। देश के प्रधानमंत्री तो सब पे कमांड करते हैं, गृह मंत्री का भी कमांड रहता है। तो ये सारा जो है एक दो पैसा नहीं, खाली ईपीएस 95 का 1600 करोड़ रुपया है जो ये दबा के बैठे, जो खा गए, अलग से नहीं है, उनका पैसा है। तो ये जो है एक व्यवस्था करनी होती है कि जब हमने रिटायरमेंट की है तो हमारा कोई आय का स्रोत नहीं है, हम कहां जाएंगे। जब जवानी हमने पूरा सरकार को लगा दिया, सेवा कर किया, काम किया, तो हमारा जो है वो पेंशन मिलना चाहिए जिससे अपना दवा दारू कर सके। तो 1000 से आज जो महंगाई है वो 1000 से क्या सब्जी भाजी भी आएगा, तेल भी आएगा, एक जूता चप्पल भी बनेगा, एक कुर्ता पजामा भी बनेगा। उनका जो है भाई भतीजा होता है, उनका चाचा ताता होता है, उनका जो है नाता नाती होता है, वो बच्चों को करना होता है, शादी ब्याह होता है, बर्थडे होता है, कई और काम होते हैं, बीमारी होती है। तो क्या 1000 रुपया में आप चला लोगे? तो क्या प्रधानमंत्री को अगर बुढ़े लोग को 1000 है तो प्रधानमंत्री 10,000 में अपने को चला ले? वो प्रधानमंत्री है ना, आप मामूली इंसान है। आपको मामूली कैसे? जो भारत की संविधान में हर एक नागरिक समान है, इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 कहती है। और जो हमारा प्रधानमंत्री, जो कैबिनेट मंत्री या जो ऑफिसर है वो सब सेवक है, सेवादार है, चौकीदार है, जो जनता का सेवा करता है। लेकिन सेवक अपने को कहता है कि मैं शहंशाह हो गया, मैं मालिक हो गया। तो ये कहां का ये है कि आप हमारा पैसा, हमारा टैक्स, 32 टाइप का टैक्स हमसे लेकर करके, और अगर हम टैक्स न दे तो एफआईआर करके डंडा मार के जेल भेज दोगे। आप जो है मुझे मारोगे, मालिक को मारोगे, खुदा को मारोगे, गॉड को मारोगे, जनार्दन को मारोगे। और कौन मारेगा? तो नौकर और सेवादार मारेगा। और फिर कहते हैं कि वो सेवादार जो है वो प्रधानमंत्री है, वो जो है हमारा कैबिनेट मंत्री है, कोई मत बचो, हटो हटो हटो। तो ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है और इसी को बदलने के लिए मानवीय मूल्यों को साथ लेकर करके हम सही तरीके से देश का विकास करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कमर कस चुकी है और दिल्ली में 70 महिलाओं को ला करके ये जो फार्मूला है और ये जो नमूना है आपके सामने होगा। ये पूरे भारत के अंदर नमूना जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा, खलबली मचेगी। समय है इंतजार की। आपके जो दोस्त अशोक रावत लगातार जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं और भाजपा के सांसद से मुलाकात करते हैं।
देखिए, वो सांसद से मुलाकात इसलिए करते हैं कि सहयोग, कि आप हमारे लिए, मेरे हक के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि जब अगर भाजपा का, कांग्रेस का, कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री होगा तो उसी से मांगना होता है, उसी से कहना होता है, क्योंकि पास तो उन्हीं को करना जो अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है। लोग संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई पार्टी का नहीं होता, लेकिन ये पार्टी पार्टी खेल खेलते हैं। यही अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है कि जो संवैधानिक पद पे बैठ जाता है, यानी प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी एक जात, एक समुदाय का नहीं होता, प्रधानमंत्री 141 करोड़ जनता का होता है। उसको समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ एक आईने से देखना चाहिए। आज शेखर यादव पर इलाहाबाद सिटिंग जज पे उंगली उठ रही है। उनकी नौकरी को कहा जाके खत्म करो, उसको जेल भेजो, इसलिए कि उन्होंने नफरत की बात की, कटुआ की बात की, उन्होंने बहुसंख्यक की बात की, जबकि न्याय सबके लिए समान रूप से होता है, इक्वलिटी के साथ होता है। तो जो संवैधानिक पद पे, चाहे वो विधायिका में बैठा हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे न्यायपालिका हो, उसको सबको समान रूप से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या अंग्रेजी या गुजराती या मराठी या उड़िया, सबके लिए इक्वल होता है। लेकिन ये लोग नफरत की बाजार पैदा कर रखा है, सबकी तरफ अलग, ये मेरा, ये तेरा, तो ये बंटवारा, ये हिस्सा, ये सब कुछ किया है। तब कहा कि ये सब कुछ खत्म हो सकता है। ये सब जो है गुप्त मतदान में जो खामियां है, जिसको ये चोरी और डकैती कर रहे हैं, ईवीएम में चोरी कर रहे हैं, इन सब को खत्म करना होगा।